जैसे मान लीजिए अगर फीमेल और मेल के घर मतलब वैसे तो फीमेल और मेल में मतलब मैरिज हो रहा है, तो सर जो फीमेल वाले फैमिली, फीमेल की जो फैमिली रहते हैं वो मेल की फैमिली को मतलब कैसे देते हैं डाउरी मतलब दहेज। अगर तो अगर क्या नाम है, अगर कैसे मतलब से कुछ शादी के कुछ दिन बाद सर ये जो मेल की फैमिली वाले रहते हैं फीमेल को फोर्स करते हैं कि तुम अपने अपने घर वाले से और पैसा मांगो, और सर क्या नाम है अगर वो जो फीमेल के परिवार वाले रहते हैं अगर ये नहीं दे पाते हैं तो क्या नाम है जो मेल की फैमिली वाले रहते हैं उसको फोर्स करते हैं, और सर इसी में जो मेल रहता है फीमेल रहती है सर वो क्या नाम है सर उसको मार दिया जाता है। या तो मार दिया जाता है या सुसाइड कर लेती है, दो केस होता है। समझ में आया किसी को? या किसी को प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए इसका? चाहिए रसिया शिवम? फीमेल फोर्टिसाइड और डाउरी सर दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सर। कैसे इंटरकनेक्टेड है पहले ये वही बताया सर। जैसे फीमेल फोर्टिसाइड जब कोई मतलब गर्ल बॉर्न होती है तो सर वो लोग पहले ही सोचते हैं कि अगर ये बड़ी होगी उसका शादी होगा, दहेज मांगेंगे तो पैसा खर्च होगा और ये लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकती है। तो सर वो लोग वही सोचते हैं, तो उसी समय वो लोग मार देते हैं सोच के, और मतलब कोई अगर रख भी लिया तो जब बड़े हो जाते हैं तो लोग दहेज देते हैं और दे नहीं पाते हैं तो जो मेल के फैमिली वाले लोग रहते हैं फीमेल को मार देते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है और डावरी क्या होता है? डावरी को हिंदी में कहते हैं दहेज प्रथा, ठीक है, और फीमेल फोर्टिसाइड को हिंदी में कहते हैं भ्रूण हत्या, ठीक है। व्हेनेवर द गर्ल चाइल्ड इज किल्ड इन द स्टमक ऑफ हिज मदर, ऑफ हर मदर, ठीक है, देन इट इज नोन एज फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। जब भी किसी गर्ल चाइल्ड को उसके मां के पेट में ही मार दिया जाता है, just because the thinking of people is that the girls are load on their parents, ठीक है, वो अपने माता पिता पे बोझ हैं, या they are not eligible for competing in the society, ठीक है, वो सोसाइटी में compete करने के लायक नहीं, ठीक है, they are not getting the equal rights as a male is practicing, ठीक है, and that is why the female childs are killed in the stomach, ठीक है। फोर्टिसाइड का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इससे होता है ना फोइटस, ठीक है, फोइटस में ही चाइल्ड होता है, ठीक है, तो फोइटस में ही मार देने का मतलब ही होता है फोर्टिसाइड, ठीक है। सुसाइड प्लस फोइटस इज इक्वल टू फोर्टिसाइड, ठीक है। सो बेसिकली इन लक्ष्मण's केस, सो ये जो हमारा डावरी होता है, डावरी और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर ये है कहीं पे तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं, ठीक है, क्योंकि डावरी में जब कंडीशन पहुंचती है, ठीक है, तब तक फीमेल चाइल्ड बड़ी हो चुकी होती है, ठीक है। जो लोग उसको फोइटस में नहीं मार पाते हैं या फिर बहुत अर्ली एज में नहीं मार पाते हैं, वो इस तरह से टॉर्चर करके मारते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना कि पहले के जमाने में, आज तो बहुत कम हो चुका है, ठीक है, तो पहले के जमाने में होता क्या था कि जब लड़कियों की शादी होती थी, ठीक है, तो कई बार उनके जो फादर हुआ करते थे उनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी उनकी लड़कियों की शादी करने के लिए, ठीक है। जिनके घर वाले बहुत ज्यादा अमीर थे उनकी तो कोई बात ही नहीं है, बट द पुअर फैमिली मेंबर्स वर नॉट एबल टू इवन मैरी देयर चिल्ड्रन, ठीक है, अपने लड़की या अपने फीमेल चिल्ड्रन को शादी उनकी नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उनके पास उतनी संपत्ति नहीं होती थी, उतना पैसा नहीं होता था, ठीक है। क्योंकि लड़के वाले सीधे डिमांड करते थे कि हमें इतना पैसा चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमारी बारात लौट जाएगी, ठीक है। दिस वाज द कंडीशन, ठीक है, ऑन विच द मैरिज वाज डन, ठीक है। और उसके बाद भी उनके पास एक जरिया होता था, कौन? लड़की, ठीक है। लड़की एक जरिया होती थी जिसको टॉर्चर करते थे, तो एक पेरेंट्स क्या करेंगे? अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑन दैट केस, ऑन दैट नोट, ठीक है, द पेरेंट्स वर फोर्स्ड टू गिव द मनी, ठीक है, एंड दिस एनफोर्समेंट फॉर गिविंग द मनी इज नोन एज डावरी, ठीक है। सबने इसको लिखा होगा ना कॉपी में, इसके बारे में सर्च करने के लिए मैंने कहा ही था, ठीक है। सो बेसिकली लक्ष्मण के केस में क्या हुआ था कि नेबर्स ने बस जलते हुए देखा था उसकी बीवी सुधा को, ठीक है, और उन्होंने ये जाकर बयान दिया था कि सुधा की मौत हुई है डावरी की वजह से, ठीक है। हमारे लक्ष्मण वाले केस में क्या हुआ था? बेसिकली नेबर्स ने ये जाकर के अपना बयान दिया था कि उसकी मौत दहेज उत्पीड़न की वजह से हुई है, ठीक है। इनके फैमिली मेंबर्स ने इनको मारा है, ठीक है। जो मदर इन लॉ थी सुधा की, ठीक है, she was spreading the kerosene oil on her body and the husband Lakshman, he was lighting the fire and that was the main reason behind the death of Sudha, ठीक है। But when this case was reanalyzed by High Court, ठीक है, जब इस केस को फिर से सुना गया, ठीक है, तो बाद में ये चीजें पता चली कि literally she was heating the milk
ठीक है, वो दूध गर्म कर रही थी और एक्सीडेंटली उसके कपड़े ने फायर कैच कर लिया, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ कोड, ठीक है, कि किसी भी कोड को हम चैलेंज कर सकते हैं, बाय विच मींस आवर, अरे कोई बताओ भाई, किसकी वजह से, किसकी मदद से चैलेंज कर सकते हैं किसी भी कोड को? एविडेंस नहीं, हाई कोर्ट की मदद से। हाई कोर्ट की मदद से तुम किसी भी कोर्ट को चैलेंज कर सकते हो ना? बताओ। 4 दिन से मैं एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, isn't it, गौरव? है ना? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या हाई कोर्ट के थ्रू हम किसी भी लोकल कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं ना? शिवम, आज तुम्हारी आवाज क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, समझ में आया? सो हाई कोर्ट जो हमारा है, इसने ये डिसीजन दिया कि लक्ष्मण एंड हिज फैमिली आर इनोसेंट, ठीक है, दे आर नॉट गिल्टी एंड दैट इज व्हाई दे वर एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब क्या होता है? बाइज्जत बरी कर देना, ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? ठीक है, सो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है, वो है ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। सबसे पहले ये बताओ लीगल सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज अ लीगल सिस्टम? व्हाट इज अ लीगल सिस्टम? पलक कश्यप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल सिस्टम? लीगल का मतलब क्या होता है? कानून, कानूनी होता है। लीगल सिस्टम का मतलब क्या होगा? कानून व्यवस्था। होगा कि नहीं गौरव? सेटल गौरव, लीगल सिस्टम का मतलब, अरे सॉरी आयुष, लीगल सिस्टम का मतलब क्या होगा? कानूनी व्यवस्था, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन द लीगल सिस्टम? सेटल, legal system is anything which maintains the discipline and following of rule in our society and country, ठीक है। हमारे समाज में या हमारे देश में जो भी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए या रूल मेकिंग को मेंटेन करने के लिए वर्क करता है, उसको क्या कहते हैं? लीगल सिस्टम, ठीक है। उत्सव सिंह, एनी अदर डेफिनेशन फॉर दिस वर्ड? कोई और डेफिनेशन? लीगल सिस्टम, Shivam. The rules and laws and the discipline that make in our country also. नहीं, ये काम तो हमारे उसका होता है ना, न्यायपालिका का या फिर पार्लियामेंट का, जुडिशरी का काम होता है ना, नियम बनाना। Making discipline. Any body of a government or any organ of a government which resolves the disputes and punishes that individual who is breaking the law, breaking the rule in our country is known as लीगल सिस्टम। समझे? बैठो, समझ में आया सबको? कोई परेशानी आ रही है बात समझ में? ठीक है, सो राइट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडिंग विल बी दिस एंड आफ्टर दैट द सब हेडिंग विल बी लीगल सिस्टम। इसके बाद लिखिएगा लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम, के पास पेन कॉपी है ना यहाँ पे? ओके, sit down. I have not asked you to stand up. Today's first day, that is why I am giving you the freedom to sit. Okay, but if there is 2 or 3 days in my class, then he or she will not be available in my class. ठीक है, उनको उस क्लास में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा और उनका नोट्स नहीं होते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? आप पीछे के 4 महारथी, समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? आपको 3 दिन हो चुका है बराबर, आपके नोट्स कल तक आ जाने चाहिए, ठीक है। सो राइट इट डाउन। एनी ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट, एनी ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट any organ of a government
which plays a vital role, which plays a vital role in maintaining the discipline and ensuring the followment of rules in our country is known as legal system. Legal system. ठीक है? Any organ of a government which plays a vital role in maintaining the discipline and ensuring the followment of rules in our country is known as legal system. For example इसका कोई बता सकता है? आर्यन चौधरी, एग्जाम्पल बताइए लीगल सिस्टम का। अभिषेक, डिस्प्यूट तो झगड़ा होता है ना, जो लीगल सिस्टम सॉल्व कराता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अम्बेश, इसका एग्जाम्पल क्या हो? स्टैंड बताइए। इसका इतना इजी सा एग्जाम्पल है कि छोटा बच्चा भी सोच सकता है अगर उसको ये डेफिनेशन पता है। आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में, आप अपने शहर में रहते हो, ठीक है, तो रूल्स और रेगुलेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसको फॉलो कराने की। आप गाड़ी चला रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपने क्या किया? रूल ब्रेक किया, ठीक है, तो आपको कौन पकड़ता है? पुलिस वाले पकड़ता है ना। तो इसका पार्ट क्या हो सकता है? पुलिस हो सकता है ना, पुलिस, ठीक है। सो द एग्जाम्पल फॉर दिस लीगल सिस्टम इज पुलिस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर, अगर हम इस समय तक कोरोना वायरस की, इस समय कोरोना वायरस फैला है, अगर हम लोग बाहर निकलते हैं विदाउट मास्क, सैनिटाइजर, अगर सर आपके पास अगर मास्क नहीं रहा तो पुलिस लोग होते हैं वो आपको पनिश करते हैं, तो जिस Yes, definitely. ठीक है, because police department is having the right to punish you if you are breaking any kind of rule. ठीक है, since wearing mask and having a sanitizer is a medical rule. ठीक है, ये एक मेडिकल रूल है। ठीक है, आज से साल भर पहले कोई इसको उतना ज्यादा केयर नहीं करता था। ठीक है, बट टू गेट योरसेल्फ सेफ फ्रॉम द पोल्यूशन, ठीक है, ये रूल बहुत पहले से हमारी कंट्री में, ठीक है, कि एवरीवन शुड वियर अ मास्क, ठीक है, एंड एवरीवन शुड डू द हैंड वॉश बिफोर ईटिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग, ठीक है, बट इट हैज बीन लीगलाइज्ड व्हेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इज डन। ठीक है, जब से कोरोना वायरस फैला तब से इसको लीगलाइज कर दिया गया है। ठीक है, व्हाई इट हैज बीन लीगलाइज्ड? ठीक है गौरव, why it has been legalized? Why it has been legalized to wear a mask and have a sanitizer always with you? आप स्कूल में आते हो तो अपने हाथ को सैनिटाइज क्यों कराते हो? Yes, why not? सर अगर हम मास्क और सैनिटाइजर से लगा के नहीं लेंगे सर हमें कोरोना वायरस हो सकता है सर। हो सकता है सर हमारे साथ क्या भी हो सकता है। ठीक है, it is not sure that you are not having the spread of coronavirus inside your body। ठीक है, आपके अंदर कोरोना वायरस किसी भी तरह से जा सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो इन्फेक्टेड के पास जाओगे तभी आपको होगा। It is not sure, ठीक है, because it is a kind of virus which is floating here and there in the environment। ठीक है, and that is the main reason why government is being legalized this rule। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस रूल को लीगलाइज इसलिए कर दिया क्योंकि ये जनहित में जारी है। ठीक है, it is issued in the public interest। ठीक है, because loss of people, loss of public of a country leads to a very high loss in the economy and situation of a country। ठीक है, हमारे देश में आज की डेट में 1,14,000 लोग कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। ठीक है, तो 1,14,000 जो लोग मरे हैं, ठीक है,
You go to their families and ask them what is the actual meaning of their life. ठीक है? Then you will realize that 1,14,000, 1,40,000 लोग जो मरे हैं, ठीक है? उनकी लाइफ की क्या वैल्यू थी? ठीक है? Exactly, not exactly, but it is estimated that about 5 lakh people will be killed in India due to coronavirus. ठीक है? ये एस्टिमेट किया गया है, ठीक है, कि लगभग 10 करोड़ तक कोरोना के केसेस जाएंगे और इतने लोगों की मौत होगी। समझ में आई बात? ठीक है? और इतने लोगों की मौत हो जाना किसी भी कंट्री में ये बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है? 5 लाख लोगों की डेथ होगी। ठीक है? अब 5 लाख लोग किसी देश के अगर मर जाते हैं तो उसकी वजह से कितना नुकसान एक देश को उठाना पड़ सकता है। ये 5 लाख कुछ भी हो सकता है। इनमें हमारे पुलिस वाले हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है? और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हर साल हमारे देश में 16,000 डॉक्टर बनते हैं। ठीक है? तो उसके हिसाब से अगर हम 5 लाख लोगों की मौत डिसाइड कर ले एक साल के अंदर, ठीक है, तो अगर 5 लाख में से अगर 50,000 भी डॉक्टर्स मरेंगे तो आपके 3 साल का बैकअप खत्म हो गया। ठीक है? बिकॉज 63 are 48, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। सर जो नीट का एग्जाम होता है उसमें डॉक्टर नहीं है, जरूरी नहीं है सर की साइज बस 7 लाख बच्चे से सिलेक्ट हुए हैं सर। बहुत सारी चीजें इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सिलेक्शन का मतलब ये थोड़ी ना हर कोई डॉक्टर बन जाए। अगर आपने आईआईटी क्रैक कर लिया, बीटेक में जाकर आपकी बैक लग रही है लगातार, आपने सेकेंड ईयर में कॉलेज छोड़ दिया, पहले ईयर में इंजीनियर बन गए। Is it possible that anyone who is cracking the NEET exam is also becoming a doctor? क्या पता उसको मेडिकल के सेकेंड ईयर में जाते जाते बिजनेसमैन बनने का मन कर दे। ठीक है? So basically this is a very huge number, ठीक है? And to avoid this huge number and to reduce that number, ठीक है, government is being legalizing these types of rules, ठीक है? और जो भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है उनको क्या हो रही है, उनके साथ लीगल सिस्टम का उनसे बात करता है, ठीक है? जैसे कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट या फिर और क्या हो सकता है इससे? डिस्प्यूट सॉल्व कराना किसका काम होता है? जुडिशरी। Indirectly this is also related to our judiciary because the work of judiciary, the function of judiciary is also to solve the disputes, ठीक है, maintain the followment of rules, ठीक है, जो भी हमारे पार्लियामेंट में रूल बनाए गए हैं, ठीक है, उन रूल्स को फॉलो कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? जुडिशरी के पास होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है? So indirectly this legal system is also related to judiciary, ठीक है? So right, in other words, write it on a rough copy. If you don't have any copy, tear a page and write on that, because you won't be able to write it after I have spoken this words. ठीक है? आप किसी की कॉपी लेके लिख सकते हो, but if you are present in the class, then write it by yourself. So anyone please give her 2 pages, middle pages of your copy. अब सारे ही मत लेने को, एक कोई दे दो। In the other words, legal system is a body which ensures that no disputes are caused in our country, and if caused, it also ensures, ENSURES, it also ensures to solve that dispute
to solve that dispute at primary level. ठीक है? So it is also working for solving the dispute. ठीक है? सबसे पहले तो वो इंश्योर करती है कि हमारे देश में किसी भी टाइप की कंफ्लिक्ट या डिस्प्यूट ना हो. कंफ्लिक्ट और डिस्प्यूट में अंतर क्या होता है? कोई बता सकता है? चौधरी, आर्यन चौधरी. What is the difference between conflict and a dispute? हाँ. डिस्प्यूट मतलब मतभेद और कंफ्लिक्ट मतलब झगड़ा. समझे? आंसर सही था तुम्हारा, लेकिन क्या था? उल्टा बोल दिए. ठीक है? कंफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा. और डिस्प्यूट का मतलब मतभेद. ठीक है? अगर शिवम और रमेश में लड़ाई होती है, ठीक है, अगर उसमें हाथ चल रहा है तो कंफ्लिक्ट है, अगर उसमें जबान चल रही है तो क्या है? मतभेद है, डिस्प्यूट है. ठीक है? वैसे तुम ही लिखो, ठीक है? So this is legal system. ठीक है? Shut down. लीगल सिस्टम हमारा ये होता है. ठीक है? ये बेसिकली क्या करता है? डिसिप्लिन और रूल मेकिंग को इंश्योर करता है. ठीक है? The above case of dowry death falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. ठीक है? अगर डावरी के खिलाफ, डावरी के हिसाब से अगर किसी की डेथ होती है, ठीक है, then it is against the law. ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? रूल ब्रेकिंग हो रही है. ठीक है? And definitely the judiciary is having the right to punish whosoever is convicted. ठीक है? जिस किसी को भी इसमें दोषी पाया जाता है, ठीक है, उसको सजा देने का अधिकार किसको है? जुडिशरी को. ठीक है? ये बेसिकली हमारे जुडिशरी का एक प्राइमरी फंक्शन होता है. ठीक है? हमारी जो न्यायपालिका है या हमारी कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, बेसिकली उसकी ये ड्यूटी है. ठीक है? उसका ये फंक्शन है कि अगर किसी को कन्विक्टेड पाया गया है या अगर कोई अक्यूज है किसी भी क्राइम के लिए, ठीक है, देन ही और शी शुड बी पनिश्ड इक्वली. ठीक है? जैसा मैंने अंडरस्टैंडिंग लॉज वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है, कि नो वन इज ट्रीटेड स्पेशली बिफोर द लॉ. ठीक है? कोई भी कानून के आगे स्पेशल नहीं होता. ठीक है? इवन इफ ही इज अ प्रेसिडेंट, इवन इफ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, द लीगल सिस्टम और द रूल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज इक्वल फॉर एवरीवन. ठीक है? रूल सिस्टम जो हमारी कंट्री का है वो सबके लिए क्या है? इक्वल है, बराबर है. ठीक है? किसी को कोई डाउट है अभी तक? रजिया, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग हियर? ओके. सो in addition to the criminal law, the legal system also deals with the civil law cases. ठीक है? सिविल लॉ जो हमारा, जैसा मैंने बताया ना कि लीगल सिस्टम में जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है? तो जो भी हमारा ये लीगल सिस्टम है, ठीक है, लीगल सिस्टम का बेसिक मतलब ये है कानून व्यवस्था. ठीक है? अगर हमारे स्टेट में या हमारी कंट्री में कानून व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, then definitely this the state or the country will grow rapidly. ठीक है? हमारे स्टेट की ग्रोथ या हमारे कंट्री की ग्रोथ बहुत तेज होगा. बट इफ आवर कोर्ट, इफ आवर जुडिशरी इज ओनली बिजी इन सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, ओनली बिजी इन सॉल्विंग द केसेस, देन द ग्रोथ विल डिक्रीज. ठीक है? जो ग्रोथ का रेट है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो केवल उसी में लगी पड़ी है. ठीक है? हमारे देश के 95% हिस्सों में आज भी ऐसा, 95 नहीं, 65% केसेस में ऐसा है, ठीक है, कि हर जगह पे क्राइम की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है? When we talk about Uttar Pradesh, a specific state which is second largest state of our country, ठीक है, it is very at the top position in crime rate. ठीक है? क्राइम रेट में यूपी और खास करके मुंबई, ये दो जगहों पे बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं. ठीक है? और क्राइम में बेसिकली क्या होता है? मर्डर. ठीक है? रॉबरी तो नहीं होती है. ठीक है? गन्स, गन्स के लिए फेमस है यूपी, बिहार, झारखंड. ठीक है? These three places are having the highest criminal rate. ठीक है? And also these three states are also having the highest number of criminals in our state. हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स भी हैं. ठीक है? मुंबई का नाम तो वैसे ही खराब है. ठीक है? मुंबई को वैसे ही लोगों ने बदनाम कर रखा है कि मुंबई में क्राइम बहुत ज्यादा है, क्रिमिनल बहुत ज्यादा है. बट when we talk about the civil law cases, यानी कि जो सिविल कोर्ट में केसेस जाते हैं, सिविल कोर्ट क्या है शिवम? सिविल कोर्ट जैसे किसी की प्रॉपर्टी ले ली है. अरे सिविल कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट. ठीक है? बस इतनी सी बात. बट
ठीक है? So civil court is a court which deals about the cases of a district, ठीक है? एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो कोई कोर्ट केस सॉल्व करता है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? सिविल कोड। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना? सो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो सिविल लॉ के केसेस को भी, सिविल कोड के केसेस को भी क्या करता है? सॉल्व करता है, ठीक है? सो लीव अ लाइन एंड राइट इट अगेन दैट द लीगल सिस्टम इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, लीगल सिस्टम इज आल्सो इन्वॉल्व्ड in the resolution of civil court cases, ठीक है? सिविल कोड के केसेस को सॉल्व करने में भी हमारा लीगल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? So if you know about chapter 4 of how a civil law has been passed in 2006 to protect women against domestic violence, ठीक है? जैसे कि हमारे देश में डावरी के खिलाफ रूल बनाया गया था, ठीक है? डावरी के खिलाफ रूल बनाया गया था ना, that no one, if anyone is found guilty in the dowry case, he or she will be sentenced to death, ठीक है? या तो उसको डेथ का जो पनिशमेंट होता है वो मिलता, ठीक है? या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। समझ में आ रही है बात सबको? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? सजा। अरे सजा तो हम कोई लगा रहे वो भी सजा है। उम्र कैद, ठीक है? और सेंटेंस टू डेथ का मतलब नज़ीर, सेंटेंस टू डेथ का मतलब क्या होता है? फांसी, फांसी ही तो होती है, ठीक है? तो इसी तरह से 2006 में एक और नियम बनाया गया, क्यों? क्योंकि एक दूसरा केस हमारे सामने आने लगा। अभी तक तो डावरी थी हमारे पास, सब समझ में आता था कि डावरी को हम इजीली क्योर कर सकते हैं, ठीक है? वी कैन चेंज द माइंड ऑफ द पीपल एंड वी कैन इजीली क्योर डावरी, बट द अनदर थिंग इन आवर सोसाइटी वाज डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? यू टेल। ठीक है, whenever a female is tortured for any demand, ठीक है? जब भी किसी डिमांड के लिए फीमेल्स को टॉर्चर किया जाता है या फिर उनके साथ सही बिहेवियर नहीं होता है, then this is known as domestic violence. Sit down, ठीक है? So this is homework. You have to find out what was the law, ठीक है? And what was the actual practice that was being practiced in our country, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस जो प्रैक्टिस है इसका एक्चुअल में इसमें होता क्या था, ठीक है? इसको खत्म करने के लिए किसने किसने वर्क किया था, ठीक है? और कब इसके खिलाफ नया रूल बना, ठीक है? फिर उस रूल में क्या क्या चेंजेस किए गए, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है? सो डोमेस्टिक वायलेंस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डावरी, ठीक है? डावरी के जैसा ही एक दूसरा चीज सामने आया, वो क्या था? डोमेस्टिक वायलेंस। सो एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वाज पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हमारे देश में एक रूल बनाया गया है इसके खिलाफ कि अगर कोई महिला, ठीक है, उसको महिला उत्पीड़न कहते हैं हिंदी में, ठीक है? सो अगर किसी महिला को अगर किसी घर में टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, देन द मैन और द फैमिली हु इज डूइंग द टॉर्चर विल बी punished accordingly, ठीक है? जो भी टाइप का उनके साथ कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे रीजन क्या हो सकता है? डावरी। सिंपल सी बात है, जब आप किसी को मार नहीं सकते तो आप उसको टॉर्चर कीजिए, ठीक है? वो भी तो डावरी के अंदर में ही है। डावरी के अंदर नहीं आएगा, लेकिन डावरी का एक नया फॉर्म था, उसमें लोग लेडीज को मारते नहीं थे, ठीक है? और ना लेडीज को सुसाइड करने का अधिकार था। कोई लेडीज सुसाइड भी नहीं कर सकती थी, ठीक है? अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए पाया जाता था उसको और पीटा जाता था, ठीक है? समझ में आई बात? सो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस वाज अ न्यू फॉर्म ऑफ डावरी, ठीक है? उनके फैमिली मेंबर्स से और ज्यादा डिमांड्स करने के लिए बेसिकली ये होता था, ठीक है? या फिर कई बार ऐसा भी होता था कि फीमेल्स का, कई बार क्या होता था कि लोगों की शादी बैकवर्ड इलाकों के फीमेल से हो जाती थी,
ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि जो बैकवर्ड इलाकों की महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारी चीजें शहरों में उनको समझ होती नहीं है, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट people thought that these women are belonging to the backward classes and they are not able to match the levels, ठीक है। आप शहरी हो, अगर आपकी शादी किसी विलेजर से हो जाती है तो आप क्या सोचोगे? she is not from a reputed background and she is not according to my level, आप नहीं सोच सकते, because each and every gender has provided with equal laws, equal rights in our country, ठीक है। जितना अधिकार आपको समाज में जीने का है उतना ही अधिकार एक विलेजर का या फिर एक बैकवर्ड क्लास में रह रही महिला का भी है। समझ में आई इतनी बात? कोई परेशानी किसी को? ठीक है। सो सिमिलरली जस्ट ड्यू टू द mismatch of the levels, mismatch of the backgrounds, this domestic violence was practiced, ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या? समझ में आ रहा है ना? चलो, look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। पहला क्या है? क्रिमिनल लॉ, और दूसरा क्या है? सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ क्या हो सकता है, सिविल लॉ क्या हो सकता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाई क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच का डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है वो बताओ, कौन बताएगा? क्रिमिनल और सिविल लॉ के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है? सिविल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल? द केस और द कोड दैट इज रिलेटेड टू अ सिविल कोड, ठीक है। क्रिमिनल क्या होता है? किसी का मर्डर, ठीक है, और रॉबरी, ये सारे केसेस के खिलाफ जो रूल बनाए जाते हैं वो क्या है? हमारा क्रिमिनल लॉ, ठीक है। इफ समवन इज डूइंग अ मर्डर, ठीक है, देन ही और शी विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ और ही विल बी लाइफ टाइम इम्प्रिजन्ड इन द जेल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिमिनल लॉ, ठीक है। क्या डाउरी क्रिमिनल लॉ नहीं है? डाउरी एक क्रिमिनल लॉ नहीं है। किसी के अंदर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि क्यों आखिर इसमें भी तो क्राइम होता है? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना आप लोगों का कि सर डाउरी शुड आल्सो केप्ट इन द क्रिमिनल लॉ कैटेगरी, बट व्हाई इट इज नॉट केप्ट? because that is personal problem. That is a social issue of our country, ठीक है। when we talk about sati pratha, when we talk about child marriage, ठीक है, when we talk about dowry, when we talk about domestic violence, ठीक है, these all the social issues, social practices are the problem of our country, ठीक है। और ये प्रॉब्लम नहीं है, जानबूझ के प्रॉब्लम बनाया जाता है, ठीक है। इसको सोचते समझते हुए लोग ये प्रॉब्लम करते हैं और ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी सिंस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। हमारी सोसाइटी में अगर सती प्रथा बंद नहीं कराया होता किसी ने तो आज भी वो चल रही होती, ठीक है, बिकॉज इट वाज प्रैक्टिस्ड वेरी नॉर्मली इन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान और उड़ीसा, ये जितने भी इलाके हैं, ठीक है, यहाँ पे सती प्रथा बहुत जोर शोरों से चलती थी उस टाइम पे, और छोटे बच्चों की छोटे उम्र में शादी यानी कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है। एंड वन मोर सोशल प्रैक्टिस वाज विडो, ठीक है। अगर किसी के पति मर जाते थे, ठीक है, सो शी वाज नॉट अलाउड टू एंटर इन द कंट्री ऑफ नॉर्मल पीपल, ठीक है। जहां एक कम्युनिटी रह रही है नॉर्मल लोगों की, ठीक है, वहां पे विडोज को रहने की छूट नहीं थी, ठीक है। सो दे वर गिवन अ इक्वल रूम, ठीक है, उनको एक डिफरेंट रूम दे दिया जाता था, एक दूसरी ही दुनिया उनकी हो जाती थी, ठीक है। ऐसा नहीं था उनको, जब उनके पति मरते थे उनके साथ उनको जला दिया। सती प्रथा कुछ और है क्या? सती प्रथा उसी पुर्जा सिस्टम क्या था? हां, पुर्जा सिस्टम। स्पीक प्रॉपर्ली, आई एम नॉट एबल टू लिसन। पुर्जा सिस्टम। पुर्जा सिस्टम नहीं, पर्दा सिस्टम। पर्दा? Yes, it is a parda system. Women were not allowed to show their face in public. ठीक है, they were always kept in पर्दा। पर्दा का मतलब क्या? Behind the walls, ठीक है। उनको कभी भी, हमारे देश को घूंघट भी कहते हैं, घूंघट प्रथा, ठीक है। तो घूंघट प्रथा में बेसिकली यही होता था कि नो एनी फीमेल, ठीक है, किसी भी फीमेल को या किसी भी लेडीज को, ठीक है, कभी भी अपना चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। If he or she is going outside, she has to cover their face, ठीक है। कई बार हमने देखा भी होगा कि गांव में जब हम जाते हैं तो लोग पूरा मुंह ढके रहते हैं,
ठीक है, दिस इज व्हाट पर्दा सिस्टम, ठीक है। तो पर्दा सिस्टम वाज बेसिकली फॉलोड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक दिल्ली का जो पुरानी दिल्ली का इलाका है वो, ठीक है। राजस्थान में ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता था, ठीक है। नॉर्दर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन सारे इलाकों में इन चीजों को फॉलो किया जाता था, ठीक है। सऊदी अरब में भी है। सऊदी अरब में तो आज भी चलता है। Saudi Arab and Muslims are not allowed to showcase their face even now. Okay? That is why the women are always wearing the burqa. Yes, sir. You will understand it properly, I guess. Yes, And don't take it seriously because it is a social issue. Okay? Here we are talking about a social issue. ठीक है? Disclaimer देना पड़ेगा इसके पहले. Disclaimer क्या होता है? कोई बताएगा disclaimer? ठीक है? So discrimination इस तरह से हमारे यहाँ होता है. ठीक है, so this is all for today, ठीक है। The rest of this part will be discussed in the next lecture, ठीक है। Till then, your homework is to find out about the social issue, domestic violence, ठीक है। आपको इसके बारे में पता करना है और कल के होमवर्क का टॉपिक भी यही है, ठीक है। Yes. अगर suppose कोई crime mental condition में होता है, Okay, thank you for watching everyone, ठीक है। Complete your homework, complete your notes, and be in the school whenever the class is defined, okay.